हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दिस इज़ टाइटन एंड लीड्स और हम उठ चुके हैं क्योंकि हमें आके इसने उठाया है हमारी चिंचारी ने, हमारी बेबी ने। ओ यू बेबी, ये है दुआ उस्मान और ये बहुत गंदी बच्ची है ना, है ना? तो आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे, मील्स वगैरह प्रिपेयर हो चुके हैं और बस शावर लेंगे एंड देन विल डू आवर ब्रेकफास्ट। हाय अब्दुल्ला, यस मेरे कैंट पास ले लूँ, मैं लेता हूँ। कैसे हैं अब्दुल्ला? ठीक है, क्या गया ब्रेकफास्ट कर लिया? चलो हम शावर लेते हैं, देन विल गेट बैक। वी गॉट रेडी और ये है मोमिना। हाय मोमिना, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। और हमारी दुआ मैडम जो है वो देखें नाजरीन, उस तकिए में घुस रही हैं। दुआ दुआ तारे नहीं नहीं करी, नहीं करे, नहीं करे। कटो बगैर दांतों वाला शेर। चलो भाई, हम रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो टू द ऑफिस, फिर देखते हैं आज का दिन हमारा क्या है। ऑलराइट माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हम गाड़ी में आ चुके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Okay, we are in the car right now, so let's start the journey. We'll be going to the office like a normal days. लेकिन ये क्या, अच्छा, when I'm on the way, so मेरे जहन में मैं एक चीज पढ़ रहा था, मेरे जहन में आई कि I should share with you people. इंसान बहुत सारी चीज़ों में कुछ इतना वो हो चुका होता है, बिजी हो चुका है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। तो वी आर ऑलवेज बिहाइंड द वेल्थ, फेम एंड एवरीथिंग, बट मेरे ख्याल में ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ज़िंदगी में कामयाब कर सके। तो आई वॉज रीडिंग समथिंग विच इज़ अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी नाइस स्टोरी के एक लेडीज होती है, उसका शौहर बेसिकली उसके हस्बैंड जो है वो काम पे गया होता है बाहर आउटसाइड, ठीक है, एंड उसके घर 3 बुजुर्ग आते हैं। द 3 ओल्ड पीपल, वो दे कम टू हर हाउस एंड दे आर सिटिंग आउटसाइड, उसके घर के बाहर बैठे होते हैं। तो वो औरत काम करते हुए बाहर आती है एंड शी सॉ देम, तो ऑल ऑफ सडन वो शॉक हो जाती है। देन वो उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं, और उसे लगता है कि शायद कोई गरीब है, मांगने वाले हैं। एंड वो उनसे पूछती है कि आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊं या आई कैन सर्व यू समथिंग। तो वो तीनों बुजुर्ग ये कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम्हारा शौहर नहीं आता वी कैन नॉट टेक एनीथिंग। तो वो कहती है अच्छा फिर आप अंदर आ जाएं। तो उन्होंने अगेन द सेम आंसर फ्रॉम द ओल्ड पीपल कि नहीं, जब तक तुम्हारा शौहर नहीं आता, घर में कोई भी नहीं है, तो हम नहीं आएंगे। सही है भाई, वक्त गुजर जाता है, शाम हो जाती है, उसका शौहर घर आता है और शी टेल द एंटायर स्टोरी के पूरे दिन में क्या हुआ। फिर उसका शौहर बोलता है कि जाओ उन्हें अंदर बुलाओ। तो वो जो है औरत उनकी तरफ आती है बाहर, उनसे बोलती है कि मेरे शौहर कह रहे हैं कि आप लोग आ जाएं एंड विल सर्व यू द गुड फूड एंड एवरीथिंग। तो वो बोलता है कि हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते, हम अगर आएंगे तो एक एक करके आ सकते हैं, तो हम में से कोई एक आप बता दो कौन आए। तो वो दे टेल देयर नेम टू हर, वेल्थ, दौलत, फेम, शोहरत एंड लव, मोहब्बत। उस औरत को जब ये पता चलता है और वो उन कहती है कि मैं समझी नहीं, तो वो तीनों बुजुर्ग उससे ये बोलते हैं कि भाई ये दौलत है, ये शोहरत है, मैं मोहब्बत, लव, हम तीनों में से कोई एक आ सकता है। एनी वन यू वांट यू हैव टू कॉल वन। तो हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो वो जाती है अंदर अपने शौहर को, अगेन वो पूरा माजरा बताती है। तो उनमें डिस्कशन होता है कि शौहर बोलता है अच्छा तो फिर एक काम करो कि हम दौलत को, वेल्थ, दौलत को अंदर बुला लो एंड एवरीथिंग विल बी, जब दौलत होगी तो हमारे पास सब कुछ होगा और ये वो। तो वो औरत रिजेक्ट कर देती है, बोलती नहीं नहीं, वी शुड कॉल द फेम।
और इसी दौरान उनकी बेटी आ जाती है, तो उन तीनों के बीच में बहस हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है, तो फिर बेटी कहती है कि हाँ वी शुड कॉल लव, जब हमारे पास जिंदगी में प्यार होगा, इत्तेफाक होगा, तो सब कुछ होगा हमारे पास। तो म्यूचुअली दे गेट एग्री, और जब वो एग्री कर जाते हैं तो उस एग्री करने के बाद जो है, अच्छा वो एग्री कर जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि वो एग्री कर जाते हैं कि लेट्स कॉल लव इनसाइड द हाउस। तो वो औरत जाती है और वो बोलती है कि आप में से लव कौन है, तो वो बोलते हैं कि ये है, तो वो कहती है ठीक है आप अंदर आ जाए। जैसे ही वो बुजुर्ग जो जिसका नाम लव होता है, मोहब्बत होती है, वो उठ के चलता है, तो दोनों दूसरे बुजुर्ग वेल्थ एंड फेम वो भी पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। वो अंदर आ जाते हैं, हैरानगी के साथ फैमिली पूछती है कि वाई, आप तो कह रहे थे हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि देखें अगर आप वेल्थ को चूज करते तो वो अकेले आती, फेम को चूज करते वो अकेले आती, आपने लव को चूज किया और लव के बगैर हम कहीं भी नहीं जाते। तो लव जहां जाएगा वहां फेम भी होगा, वेल्थ भी होगी, सब कुछ होगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट लिव विद द लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड ईच अदर। छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां और ये सारी चीजें, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द लाइफ। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, लिव विद द पीस एंड लव, don't run behind the fame or the wealth, everything will come to you at your destiny, which exactly belongs to Allah. I just have reached to the office and I'm just parking my car, so let's go to the office. आज की रूटीन के हिसाब से फिर we'll see. अभी थोड़ी देर पहले I was live on the YouTube with a lot of डॉक्टर इसरार अहमद को मैं यूजुअली सुनता हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर उसे देखिएगा। It was a very beautiful बयान of डॉक्टर इसरार to learn a lot of things about the Islam, how to live a good life, what is right and what is wrong. So let's go to the office and फिर देखते हैं इंशाल्लाह। Stay connected. Like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा and do share my content. तो इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। हम ऑफिस से निकल चुके हैं, we are back to the gym. हम जिम जा रहे हैं, we are on the way to gym. Alright, हम जिम पहुंचने वाले हैं। We are on the gym street. Here we are, alhamdulillah, alhamdulillah, we have successfully reached to our destination. गाड़ी पार्क करते हैं, ये देखिए हम आ चुके हैं जिम। ज़रा गाड़ी पार्क कर लें, फिर उसके बाद अंदर चलते। यार आई एम रियली सॉरी, आज मैं आप लोगों से वर्कआउट शेयर नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी, मैं आज वर्कआउट शेयर नहीं कर सका। उसका रीज़न ये है, इट वॉज अ क्वाइट टफ वर्कआउट और मेरे पास आज कोई बंदा नहीं था जो ये शूट करता। लेकिन ये है कि आई प्रॉमिस कि मैं अपना बैक का जो वर्कआउट है वो डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं जिम से बाहर आ चुका हूँ, आई एम जस्ट आउट ऑफ माई जिम, और अभी हम बैठ के अपना मील लेते हैं। तो मैं आपसे मील्स लाजमी शेयर करता हूँ कि क्या मील लेने लगा हूँ, और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे।